गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है प्रॉपर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके। आज कोई नया स्टूडेंट है? यस सर। यस सर। आकांक्षा, बबीता, सिद्धि, विकास, और कोई है? सर मैं। ओके। आज आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आपका रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आज जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है डायरेक्शन। कौन सा लिया, डायरेक्शन है कि ब्लड रिलेशन लिया था? डायरेक्शन सर। चलो देखो, ये टॉपिक से मैं बता रहा हूँ डायरेक्शन का टॉपिक का पहले वेटेज बता देता हूँ कितना आएगा। बैंकिंग्स में अगर मैं बैंकिंग के एग्जाम्स की बात करूँ तो ये 2 से 5 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंकिंग में। और एसएससी की बात करूँ और रेलवे की बात करूँ तो यहाँ से 2 या 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब समझ जाओ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन हुआ है ऑलरेडी पहले? कोई है यहाँ पे इसका हुआ है? स्टूडेंट्स बताइए, किसी का है यहाँ पे डायरेक्शन जिसका पहले हो चुका है? कोई है वैसा? हेलो, मेरा हुआ है सर। प्रियंका आपका हुआ है, ओके। चलो ओके, डायरेक्शन कितने टाइप के होते हैं बताओ जरा स्टूडेंट। 8 कितने होते डायरेक्शन? 4 4, ओके। और कोई? 8, यस करेक्ट, 8 होता है। देखो कैसे, नॉर्थ ऊपर होता है, देन उसके नीचे साउथ होता है, देन ईस्ट एंड वेस्ट होता है। आप बोलोगे सर 4 ही होता है, राइट? मैं कहता हूँ 8 होता है। पूछो कैसे? यहाँ पे देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाला डायरेक्शन आता है। देखो नॉर्थ और ईस्ट के अगर बीच में जो भी डायरेक्शन आएगा उसको कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगा उसको साउथ ईस्ट बोलेंगे, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है इसलिए साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगा उसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन आएगा उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ये तो होगी डायरेक्शन की बात। दिख रहा है डायरेक्शन सबको? यस सर। ठीक है, ये तो होगी डायरेक्शन की बात। लेकिन डायरेक्शन में भी, बोलिए क्या पूछना है? सर वापस से एक बार एक्सप्लेन करना ना प्लीज। ओके एक बार वापस से एक्सप्लेन करना ना सकते। ओके, ठीक है। यहाँ पे देख लो, डायरेक्शन का मैं बात कर रहा था। यहाँ पे ऊपर नॉर्थ आता है, नीचे के साइड में साउथ आता है, इस साइड में ईस्ट डायरेक्शन होता है और ये साइड में वेस्ट डायरेक्शन होता है। क्लियर? और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा उससे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा उसके हम कहेंगे साउथ ईस्ट। याद रखना, जिसके बीच में जो डायरेक्शन आएगा उसे क्या कहेंगे? साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा उसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा उसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, ये तो हो गया डायरेक्शन की बात। लेकिन हमें डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट का पोजीशन भी हमें पूछा जाता है। क्वेश्चंस उसके ऊपर भी आते हैं यहाँ पर डायरेक्शन में। तो देखो, अगर आप अपने बुक की तरफ देख रहे हो या मैं मेरे बुक की तरफ देख रहा हूँ, सपोज करना ये मेरा बुक है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो बताओ मेरा राइट हैंड किस साइड में आ रहा है? ये साइड में आ रहा है ना, राइट हैंड। और लेफ्ट साइड ये साइड आ रहा है। तो देखो नॉर्थ में हमेशा, नॉर्थ में याद रखना, यहाँ पे हमेशा आपका राइट हैंड होगा और ये साइड आपका लेफ्ट हैंड होगा। याद रखना हमेशा। बट वही चीज में अगर मैं ऐसा करता हूँ साउथ में, तो अपोजिट हो रहा है कि नहीं? स्टूडेंट्स बताइए, अपोजिट हो रहा है कि नहीं? तो देखो, ये हमारा साउथ फेस करते वक्त राइट हैंड बन गया हमारा लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड हमारा बन जाता है राइट हैंड, राइट?
अब ईस्ट की बात करें या वेस्ट की बात करें, तो ईस्ट और वेस्ट में कैसे चेक करना है बता देता हूँ। यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, इसके सामने लिख लो लेफ्ट और फिर यहाँ पे लिख लेना राइट। सेम थिंग यहाँ पर भी वेस्ट का बारे में अगर बात करूं, यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, देन इसे राइट बना लो और इसे बना लो लेफ्ट। ये डायरेक्शन पूरा का पूरा चैप्टर ये इसके ऊपर ही पूरा बेस्ड है, मैं आपको बताऊंगा, इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। ये लिख रहे तब आप मेरे को एक वो बता सकते हो कि आपने मार्क्स वेटेज क्या बोला था, वो लिखना रह गया। क्या क्या बोल रहे हो? वो मार्क्स वेटेज आपने बताया था ना एकदम स्टार्ट में। हाँ, बैंक। बैंकिंग में 2 से 5 मार्क के बीच में आता है हाँ। और एसएससी रेलवे में 2 से 3 मार्क के बीच में। ओके, थैंक यू। हो गया सर। डन। हो गया सबका? ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। चलिए मैं डायरेक्शन के एक क्वेश्चन कराता हूँ। मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, देन मैं आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। Point N is 12 meter to the south of point B. Point T is 18 meter to the west of point N. Robert, who is standing 5 meter east of point B, walks 4 meter towards south, takes a right turn and walks 23 meter. He takes a right turn
walks for 10 meter and stop at point G. देखो यहाँ पे लिखो मत, यहाँ पे देख लो पहले। अच्छा ये बताओ बादल, ओके बादल आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके बादल, आप डायरेक्शन का प्रॉपर नोट्स बनाओगे इसका प्रॉपर हाँ लिख के? सर। तो प्रॉपर लिखना और नोट्स बनाना, मैं आपसे बाद में ले लूंगा उसका फोटो। ओके सर। ठीक है चलो देखो यहाँ पे इसको इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, हमें सॉल्व कैसे करना है। देखो पॉइंट एन इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी। ये क्या कह रहा है कि पॉइंट एन जो है वो 12 मीटर साउथ में है पॉइंट बी के। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे पॉइंट एन, पॉइंट बी को पहले बना लेंगे। एन 12 मीटर साउथ में है, किसके साउथ में है? बी के साउथ में। और साउथ हमारा किधर आता है? डाउन साइड में आता है कि नीचे साइड में? बताओ स्टूडेंट। डाउन साइड में आता है। डाउन साइड ठीक है तो हम लोग एन को यहाँ पे ले लेंगे, और विजिबल है? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो एन को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, कितना मीटर? 12 मीटर। राइट नाउ इसकी फेसिंग क्या है मुझे बताओ? साउथ फेसिंग है ना? ये ठीक है। पॉइंट टी इज 18 मीटर टू दी वेस्ट ऑफ पॉइंट एन। तो पॉइंट एन से टी जो है 18 मीटर वेस्ट में, और वेस्ट हमारा कौन साइड में आता है? ये साइड में आता है कि नहीं? मेरे साइड में। हाँ ये सर। तो हम लोग 18 मीटर यहाँ पर बना लेंगे, पॉइंट टी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। बोला रोबोट साउथ फेसिंग है ना, तो वेस्ट तो लेफ्ट साइड में जाना चाहिए ना। वेस्ट हमारा ये साइड में है ना, देखो ना मैम, वेस्ट हमारा ये साइड में है, इसलिए हमने ये साइड में लिया। नॉर्थ फेसिंग के लिए वेस्ट लेफ्ट साइड में आएगा ना। ये बी से अच्छा। एन मतलब साउथ में बी से टी नहीं लेना है, एन से टी लेना है ना। देखो क्या बोला, पॉइंट टी इज 18 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एन बोला है, नहीं। क्लियर बोला आपने है? कि साउथ फेसिंग है मतलब आप अभी आप नॉर्थ फेसिंग हो, आप उल्टा टर्न हो गए तो साउथ फेसिंग होगा ना, तो आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगा ना वो। लेफ्ट राइट अभी तक बोला नहीं है मैम, यहाँ पे डायरेक्टली डायरेक्शन बोल रहे हैं कि पॉइंट एन जो है बी के साउथ में है, पॉइंट टी जो है वेस्ट में। लेफ्ट राइट टर्न हम बाद में सीखेंगे, पहले आपको डायरेक्टली जो बोला है उसे पुट करना है। जैसे यहाँ पे बोला है पॉइंट बी का साउथ में एन है और पॉइंट एन का वेस्ट में टी है, तो लेफ्ट और राइट अभी तक यूज हुआ नहीं है, डायरेक्टली पोजीशन बता रहा है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ बता रहा है, तो डायरेक्ट टर्न करना है। क्लियर? ओके। चलिए यहाँ तक देखो, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट? स्टूडेंट बताइए। नो रोबोट नाम का एक बंदा है, रोबोट नाम का बंदा है, हु स्टैंडिंग 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। 5 मीटर ईस्ट में पॉइंट बी के ईस्ट में 5 मीटर रोबोट नाम का बंदा खड़ा है। तो मैं यहाँ पे 5 मीटर ले लेता हूँ, यहाँ पे रोबोट नाम का बंदा खड़ा है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब बोला है वॉक्स 4 मीटर टूवर्ड साउथ। अब 4 मीटर साउथ में जा रहा है, रोबोट नाम का बंदा यहाँ पर है, 4 मीटर साउथ में जाएगा तो मतलब नीचे की तरफ जाएगा ना। हाँ सर। ये तो 4 मीटर मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे ले लूँ 4 मीटर, ऐसा चलेगा? नहीं सर। नो सर। 4 किलोमीटर नहीं चलेगा ना। तो देखो कैसे, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस अगर 12 मीटर है तो हमें 4 मीटर लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कम लेना पड़ेगा कि नहीं? तो ये 4 मीटर यहाँ पे लूंगा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? 8 मीटर। 8 मीटर हो जाएगा। देखो डिस्टेंस मेंटेन करना सीखो, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करने से ही दूरियां अच्छी रहती है ना। हाँ तो देखो ये डिस्टेंस यहाँ पे प्रॉपर रखना है, यहाँ पे मेंटेन करना है। एक्चुअली डायरेक्शन में डिस्टेंस से मेंटेन करना होता है, कि मतलब अगर बहुत लोग क्या करते हैं, अगर सपोज करो यहाँ पे बी दिया है और यहाँ पे एन दिया है, जैसे यहाँ पे सपोज करना यहाँ पे 12 दिए है, तो लोग क्या करते हैं,
लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 मीटर बोलो डायरेक्ट 4 मीटर यहाँ पे लेते हैं, बहुत लोग ऐसे करते हैं, बहुत लोग मैं देखा हूँ यहाँ पे। फिर अब बताओ 4 मीटर का जो डिस्टेंस है 12 मीटर का डिस्टेंस क्या सेम हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता ना, इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है डिस्टेंस में। अब क्या बोल रहा है, वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड साउथ। अब यहाँ पे आता है लेफ्ट और राइट टर्न की बात। अब देखो यहाँ पे बोला है, यहाँ तक क्लियर है क्या? मुझे पहले बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, टेक्स अ राइट टर्न। अब राइट नाउ इसकी फेसिंग क्या है मुझे बताइए, राइट नाउ फेसिंग क्या है? साउथ। साउथ साउथ। और साउथ का राइट टर्न कौन सी साइड में आता है? मेरे साइड में आएगा ना, देखो। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। साउथ का राइट साइड, ये देखो राइट साइड ये साइड आएगा, तो राइट साइड से टर्न मारा, राइट साइड से टर्न मारा, देन वॉक्स 23 मीटर। और 23 मीटर उसको टर्न करना है तो पहले वो कितना मीटर जाएगा? 5 मीटर जाएगा ना, 5 ऊपर का हाँ। 5 मीटर डिस्टेंस है, यस बरोबर। अगर हाँ। 23 में से 5 गया तो बचेगा कितना? 18 18 मीटर। तो ये रिमेनिंग 18 मीटर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी है, तो डिस्टेंस मेंटेन हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। हाँ सर। अगर 19 मीटर होता तो 19 मीटर तो थोड़ा सा हम आगे ले लेते, अगर 20 बचता तो थोड़ा सा आगे ले लेते। समझ गए आप? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोग ने 18 मीटर यहाँ पे ले लिया। अभी यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। राइट नाउ इसकी फेसिंग क्या है? वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट। ठीक है। ही टेक्स अ राइट टर्न। अब वेस्ट डायरेक्शन में अगर वो राइट टर्न करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा ना, हाँ जाएगा सर। कि नहीं? हाँ सर। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो और 10 मीटर वॉक करेगा, तो पहले कितना मीटर जाएगा वो? बताओ कितना मीटर 4 जाएगा? 4 हाँ सॉरी मीटर। 4। 4 मीटर, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 4 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 4 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 4 होगा। तो 10 में से 4 यहाँ पे होगा, तो रिमेनिंग कितना बचा? 6 6। और पॉइंट जी पे आके स्टॉप हो गया। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। नो डाउट। ओके। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा मुझे बताओ जरा? 18 18 मीटर। ओके, वेरी मीटर गुड। सॉरी। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 8 8 मीटर। यस करेक्ट, क्योंकि देखो ये पूरा 12 मीटर है, ये पूरा 12 मीटर है, और ये रिमेनिंग 4 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 मीटर। और 4 और 8 ये 12 मीटर हुआ कि नहीं? ये Yes. पूरा, हाँ सर। तो ये भी 4 है तो ये भी 8 होगा, तो ये 12 मीटर होगा कि नहीं? मुझे बताओ, 12 मीटर यहाँ पे लिखा है ना? हाँ समझ सर। रहा है कि नहीं हाँ, समझ रहा? सर। स्टूडेंट बताइए, क्लियर है? हाँ, एनी डाउट? यस सर। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए। सर वो राइट टर्न एंड वॉक 23 मीटर, वो पॉइंट भी वॉक्स 4 मीटर से बताओ ना। कौन सा? पॉइंट बी वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड्स साउथ, टेक्स अ राइट टर्न। पॉइंट, वो जो उसने राइट लिया ना, सर सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन। ओके, पॉइंट बी वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड साउथ, यही बोला है ना? देखो ना, हाँ उसके नीचे का रोबोट हु स्टैंडिंग एट 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी से 5 मीटर ईस्ट में रोबोट यहाँ पे स्टैंड किया, ठीक है। वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड साउथ, 4 मीटर साउथ में गया, यहाँ पे पहुंच गया। साउथ मतलब नीचे आएगा कि नहीं काव्या, मुझे बताओ? हाँ सर। तो यहाँ पे आ गया 4 मीटर। अब 4 मीटर आने के बाद वो क्या बोला? टेक्स अ राइट टर्न। अब राइट नाउ वो फेसिंग कहाँ पे? साउथ में है ना? राइट नाउ फेसिंग साउथ में है कि नहीं? हाँ तो बोल रहा है टेक्स अ राइट टर्न। राइट टर्न साउथ में किन से साइड आता है? मेरे साइड आएगा, ये साइड देखो साउथ, ये साइड आ रहा है, देखो राइट टर्न इस साइड आ रहा है। 23 मीटर वॉक कर रहा है, तो पहला कितना डिस्टेंस तय करेगा वो? क्योंकि ऊपर का डिस्टेंस कितना है? 5, तो पहले 5 यहाँ पे आएगा, फिर रिमेनिंग कितना बचेगा? 23 में से 5 जाएगा तो 18। 18 यहाँ पे भी आएगा। क्यों 18 मैंने यहाँ पे लिया? क्योंकि नीचे का डिस्टेंस यहाँ पे यहाँ तक सेम है, बरोबर, ठीक है। यहाँ पे पहुंचने के बाद इसका राइट नाउ फेसिंग क्या हो गया? वेस्ट डायरेक्शन में, बरोबर, वेस्ट में हो गया। ही टेक्स अ राइट टर्न। राइट टर्न मतलब वेस्ट डायरेक्शन में ऊपर आएगा, फिर मैंने ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर जाना हमें, तो वॉक्स फॉर 10 मीटर एंड स्टॉप पॉइंट जी। वो 10 मीटर जाना है तो पहले कितना मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 4 होगा। फिर रिमेनिंग 6 यहाँ पे लिया, जी यहाँ पे स्टॉप कर दिया। क्लियर? हाँ सर। बादल में आपका जो क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर लिखना,
अभी मैं जितना भी डायरेक्शन हाँ का ले रहा सर। हूँ, और उसका क्वेश्चन आंसर भी लिखना, क्वेश्चन आंसर जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना उसको भी नोट डाउन अच्छे से करना। सर ये 4 और 8 कैसे है, एक बार एक बता दो ना। 4 और 8 ओके, ये वाला ना, ये वाला कि ये वाला? 5 वाला। 5 वाला ना, यहाँ पे देखो वो नीचे की तरफ कितना डिस्टेंस में जा रहा था, 4 मीटर, 4 मीटर ही था ना, ये देखो 4 मीटर था ना, Yes, मुझे sir. बताओ, बोलो सर 4 yes, सर 4 मीटर था। ओके 4 मीटर था। अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल मुझे बताइए कितना है यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस? मैम बताओ यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? 12। 12 है राइट। अब 12 में से इतना 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो रिमेनिंग का डिस्टेंस कितना बनेगा फिर? 8। 8, और 4 और 8 मिलके 12 हुआ कि नहीं? हम यस डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। ओके चलिए नोट डाउन कर लीजिए। Done. ओके बाकी लोग को हो जाने दो। विशाल आपके नाम के आगे आपका ब्रांच का कोड डाल दो जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। सिद्धि मोरे आप भी डाल दो, पूजा आप भी डाल दो, ओजस आप भी डाल दो, निशा गुप्ता, जितने लोगों का नाम के आगे ये डाला हुआ नहीं है ब्रांच का कोड वहां पे डाल दो। नेहा, मीत, भानुशाली, जय, ईशाक, आप नाम के आगे ये डाल दो आपका ब्रांच जहाँ पे एडमिशन लिया है। बबीता, आसिफ, हाँ मैम बोलिए। सर इसमें ऑप्शन फिर क्या आएगा? मैं जो बता टिक रहा करना हूँ है। बस ये, हाँ एक बार नोट डाउन कर लो फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे हैं। हो गया सर। हो गया, रफ कर दूं? स्टूडेंट्स बताइए रफ कर दूं? नहीं सर एक एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ 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 लो लिख लो। और बाकी लोग आपके नाम के आगे प्लीज आपका ब्रांच, जहाँ जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है वो ब्रांच आगे नाम डाल दो। अगर आपने थाने ब्रांच में लिया है थाने ब्रांच डाल देना, और डुम्बिली में लिया डुम्बिली, घाटकोपर, दादर जहाँ पे आपने लिया है वहाँ पे आप नाम डाल दो। आसिफ, बबीता प्लीज नाम डाल दीजिए आपके नाम के आगे जो ब्रांच कोड है। यस सर। ईशाक, जय, मीत, भानुशाली, पूजा। सर। सर ऑफलाइन क्लासेस खुलने के कुछ चांसेस है क्या? ऑफलाइन का तो मैम मुझे पता नहीं, अभी तक तो फिलहाल गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ दिया नहीं है। ट्रेन चालू होगा तो ही सब हो सकता है, ट्रेन चालू नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे। हेलो सर। और जहाँ तक ट्रेन की बात है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। हेलो सर। हाँ बोलो अंकुश। सर वो वैक्सीन लिए थे, अभी कैसे लग रहा है सर? वैक्सीन नहीं लिया ना, बंद ही हो गया। मैं जब गया तो सब बंद हो गया, तो अभी तक नहीं ले पाया मैं। 3 दिन राउंड मारा, तीनों दिन बंद था। चलो रफ कर दूं? यस सर। यस सर। इसे क्वेश्चंस देखो कैसे आएंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चंस को। बादल सारे क्वेश्चन अच्छे से लिखना और ये भी हाँ डायग्राम भी, सर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इन विच डायरेक्शन
इस पॉइंट n with respect to robot's starting point. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में इस पॉइंट n कौन से डायरेक्शन में होगा विथ रेस्पेक्ट टू रोबोट स्टार्टिंग पॉइंट. रोबोट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, यही था ना हाँ स्टूडेंट्स, सर, बताइए. हाँ यही था, सर. ठीक है. रोबोट का स्टार्टिंग पॉइंट यही था, बट रोबोट के स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में पॉइंट n का क्या डायरेक्शन होगा. तो पॉइंट n कहाँ पर है, यहाँ पे देखो इस तरफ है ना पॉइंट n, हाँ क्या सर, बताइए. और साउथ वेस्ट. हाँ सर. और रोबोट के स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है रेस्पेक्ट में, तो रोबोट कौन से डायरेक्शन में देखेगा, पॉइंट n को इस डायरेक्शन में देखेगा, राइट ना, क्रॉस डायरेक्शन में. और ये क्रॉस डायरेक्शन कहाँ पे है, देखो जरा इस तरफ ही है ना, साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट. हाँ वेस्ट. तो ये South कहलाएगा west. हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन. सर बट रोबोट स्टार्ट कर रहा है बी पॉइंट से, राइट. रोबोट स्टार्ट कर रहा है बी पॉइंट से और वो चल के जा रहा है 5 किलोमीटर, तो फिर उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो बी होना चाहिए ना. स्टार्टिंग पॉइंट n होगा. रोबोट स्टार्ट कर रहा है बी से नहीं, रोबोट में क्या पे क्या क्वेश्चन में लिखा है, रुको. रोबोट हु सर इज 4 मीटर्स के आगे बोला है. किधर है क्वेश्चन, क्वेश्चन रोबोट हु इज स्टैंडिंग 5 मीटर ईस्ट. देखो Point बोला रोबोट हु स्टैंडिंग 5 मीटर, वॉकिंग नहीं बोला, स्टैंड कर रहा है 5 मीटर ईस्ट में बी के, वॉक कर रहा है करके नहीं बोला है. ओके. रोबोट खड़ा है 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में बी के रेस्पेक्ट में. जैसे अभी आपको कोई बोलेगा कि आप स्टेशन पे खड़े हो, सपोज करो गोली वड़ा पाव के 5 मीटर ईस्ट में, तो आप क्या गोली वड़ा पाव के 5 मीटर ईस्ट में चल के गए क्या. स्टैंडिंग मतलब रेफरेंस दे रहा है वो, समझ रहे हो आप, तभी पता चलेगा ना रोबोट कहाँ पे खड़ा है. यस सर. तो रोबोट का स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा और पॉइंट एन की तरफ देखना है, तो इस डायरेक्शन में देखेगा वो. और याद रखना ये एरो कहाँ पे, पूरे डायग्राम में चेक करो, ये एरो यहाँ पे ही है ना, साउथ और वेस्ट में. हमारा आंसर आएगा साउथ वेस्ट. ओके सर. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सर एक बार फिर एक्सप्लेन करो ना. नहीं समझ. मुझे ना ये डायरेक्शन में इशू है सर. क्या इशू है बताओ. ये वाला समझा, बट अगर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, हम 3 दिन से सॉल्व कर रहे हैं, वो साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट वाले में कंफ्यूजन हो जा रहा है कि किस बीच में जा रहा है वो. नहीं तो क्लियर कर देता ना, क्या टेंशन है, देखो ना क्या कुछ भी तो नहीं है इसमें, देखो. अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है ना, किसको किसको किसके बारे में पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, ये समझता है कि नहीं मुझे यस सर, यस सर. तो बताओ इसमें से क्या क्या पढ़ के क्या समझ में आ रहा है आपको, ये ये बताइए. मतलब रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो रॉबर्ट पॉइंट से पूछ रहा है डायरेक्शन एन का. एन का डायरेक्शन पूछ रहा है. सपोज करना रोबोट इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, जैसे ये रोबोट है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, मान लो यहाँ पे खड़ा है, और पॉइंट एन कहाँ पे है, यहाँ पर है ना, यही डिस्टेंस है ना, मुझे बताओ इसी तरीके से है कि नहीं, उपासना बताओ. हाँ सर, इसी में. इसी डिस्टेंस में. तो यहाँ पे रोबोट के रेस्पेक्ट में एन को पूछा है, तो रोबोट के रेस्पेक्ट में एन किस तरफ देख रहा है, ये क्रॉस एरो आ रहा है किस तरफ, क्रॉस ये एरो. साउथ वेस्ट. अब ये क्रॉस एरो चेक कर लेना कहाँ पर है, देखो अगर ऐसा क्रॉस एरो आया है तो ये हो गया साउथ वेस्ट, ये क्रॉस एरो गया साउथ ईस्ट, स्ट्रेट एरो आया इट मीन साउथ होगा. याद रखना अगर स्ट्रेट एरो आ रहा है ईस्ट मतलब वेस्ट होगा. ये क्लियर, यस ये सर. स्ट्रेट आया तो ईस्ट, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पे. मतलब ये क्रॉस में देख रहा है तो समझ जा रहा है साउथ वेस्ट. क्लियर. यस सर. चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, how far and in which direction is point T with respect to point G. देखो यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ फार मतलब कितना डिस्टेंस पूछा है मीटर्स में, एंड इन विच डायरेक्शन कौन सी दिशा में, इन विच डायरेक्शन मतलब कौन सी दिशा में, इस पॉइंट टी का कौन सा कितना डिस्टेंस होगा, कौन सी दिशा में होगा, विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट जी. पॉइंट जी के रेस्पेक्ट में पॉइंट टी को देखना है. तो पॉइंट जी कहाँ पे, देखो यहाँ पर ही है ना स्टूडेंट्स, बताइए. यस सर. यस सर. देखना किसको है, पॉइंट जी के रेस्पेक्ट में पॉइंट टी को देखना है.
तो पॉइंट जी के रिस्पेक्ट में पॉइंट टी कौन से डायरेक्शन में है? सीधा एरो आ रहा है, यस सर, साउथ 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 सीधा, और डायरेक्शन में एरो आ सर, जाएगा साउथ में। अब 40 टोटल मीटर है डिस्टेंस, सर। टोटल डिस्टेंस कितना है? 18 मीटर। 18 है। 18। तो देखो यहाँ पे 18 ये है 12 मीटर और ये हो गया 6 मीटर, तो टोटल 18 मीटर आया कि नहीं? तो हमारा Yes. आंसर आएगा साउथ 18 मीटर। सर फिर क्लियर? से समझाओ ना, मेरा यस एक्सेल सर। का था। ओके काव्या, यहाँ पे देखो बोला है हाउ फार मतलब कितना डिस्टेंस, इन विच डायरेक्शन मतलब कौन सी दिशा में होगा पॉइंट टी, पॉइंट जी के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट जी। तो पॉइंट जी के रेस्पेक्ट में पॉइंट टी, देखो पहले एरो चेक करो, दिशा देखना है तो आपको एरो चेक करना पड़ेगा। तो पॉइंट जी के रेस्पेक्ट में पॉइंट टी कौन से एरो पे आ रहा है मुझे बताओ, स्ट्रेट एरो पे देख रहे हैं कि नहीं है? साउथ। ये स्ट्रेट एरो कहाँ पे आता है? साउथ में। तो ये हो गया हमारा साउथ। अब रही बात डिस्टेंस की, तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, कितना हो गया? 12। 12 और 6 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 18। 18। तो ये हमारा 18 मीटर साउथ हमारा आंसर आ गया। क्लियर? हाँ नोट डाउन कर लीजिए। सर एक क्वेश्चन था, पूछो ना मैम। ये जी से टी पॉइंट तक दिया है इस क्वेश्चन में, तो ऐसे नहीं पूछा है कि उसने जी से टी में फेस किया है, तो साउथ ही क्यों आएगा? ऊपर साइड भी तो फेस कर सकता है ना वो। कौन सी साइड में फेस कर सकता है? हाँ, मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? आपने बोला ना कि उसका डायरेक्शन कौन से साइड में, मतलब कौन से साइड में फेसिंग कर रहा है वो। हाँ, तो तो जी से टी की तरफ पूछा ना, जी के विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट जी। तो जी के रेस्पेक्ट में टी कौन सी दिशा में है, तो जी के रेस्पेक्ट में टी कौन सी दिशा में है वो देखना है। ओके, हो जाएगा तो प्लीज बताइए स्टूडेंट। हो गया गया सर। हो गया? चलो रफ कर दो। Yes sir. क्वेश्चन है, अ व्हीकल starts from point P and runs 10 kilometer towards north. It takes a right turn and runs 15 kilometer. Now it runs 6 kilometer after taking a left turn. Finally, it takes a left turn runs
15 kilometer and stops at point Q. सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करिए। हेलो। हाँ जी मैम बोलो। हाँ सर, वो आपने टेकिंग और लेफ्ट टर्न के बाजू में क्या लिखे हैं? टेकिंग अ लेफ्ट टर्न फाइनली, फाइनली। बबीता आपके नाम के आगे प्लीज ये डाल दीजिए आपका जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है। हाँ बबीता सर, 2 मिनट्स सर। हाँ, इशाक आप भी नाम के आगे डाल दो आपका ब्रांच, जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया है। मीत, मीत भानुशाली प्लीज आप भी डाल दो। हाँ सर। पूजा आप भी नाम के आगे आपका जिस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया वो नाम के आगे डाल दो। पूजा। हाँ सर। सर हाँ जी बोलिए। सर वो ये लाइन है, इट टेक अ राइट टर्न एंड रन 15 किलोमीटर। यस करेक्ट। ये पहले मेरे वो को राइट, समझा, हाँ बट उसके नीचे जो लाइन है, नाउ इट रन 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, तो ये Now- किधर है? ये मुझे भी मैं कंफ्यूजन है। मैं बता देता हूँ। नाउ इट्स रन 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग ए लेफ्ट टर्न। मतलब क्या होता है, पहले देखो पहला लाइन पढ़ो, इट्स टेक अ राइट टर्न, पहले वो राइट टर्न लेता है, देन 15 किलोमीटर रन करता है, बरोबर? हाँ सर। ठीक है। नाउ अभी इट्स रन 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न। आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न मतलब लेफ्ट टर्न लेने के बाद 6 किलोमीटर गया है वो, तो वो पहले उसको लेफ्ट टर्न करवाओ, जिस 15 किलोमीटर जहाँ पे स्टॉप किया है पहले उसको लेफ्ट टर्न करवाओ, देन 6 किलोमीटर उसको भगाओ। क्लियर? हाँ सर, थैंक यू। हो गया सर। एक मिनट सर, एक मिनट सर। डन सर। डन सर। हो गया? पास ना हुआ? एक सेकंड सर। बाकी किसका हुआ कि नहीं हुआ प्लीज बताइए। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। स्टार्ट करें, किसी का बाकी है? एक मिनट सिर्फ, 200, एक मिनट। हाँ हाँ हो गया सर। हो गया। यस सर। ओके, उपासना आपका हुआ? सर हो गया। चलिए, बहुत ही सिंपल था। देखो यहाँ पे अ व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, एक व्हीकल है पॉइंट पी से स्टार्ट हो रहा है, ये है पॉइंट पी, एंड रन 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ की दिशा में जा रहा है तो ऊपर की तरफ आएगा, तो वो 10 किलोमीटर पहले उसको ऊपर भगा दो। ठीक है, अब राइट लो इसकी फेसिंग क्या है पहले ये बताइए। नॉर्थ। नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट टर्न जब बात करेगा तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग। इट टेक्स अ राइट टर्न। अब नॉर्थ का राइट टर्न किस तरफ आता है? उस तरफ आता है, बरोबर ना? यस सर। एंड रन 15 किलोमीटर, इसको भगा दो 15 किलोमीटर। राइट नो फेसिंग क्या है इसका? सर ईस्ट। ईस्ट में होगा। देन लेफ्ट और राइट इसके अकॉर्डिंग ही लेंगे ईस्ट के। अब क्या बोल रहा है? नाउ इट्स रन 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, मतलब लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 6 किलोमीटर गया है, तो उसका लेफ्ट टर्न कहाँ पे आएगा? ऊपर की तरफ आएगा ना? मुझे बताओ। हाँ सर। और ऊपर की तरफ आएगा तो 6 किलोमीटर इसको भगा दो। सर ये नहीं समझा। ईस्ट में है ना? अच्छा ये बताओ, यहाँ तक समझा कि नहीं आंचल? आंचल यहाँ तक समझा कि नहीं? हाँ सर। अभी देखो क्या बोल रहा है, नाउ इट्स रन 6 किलोमीटर, बरोबर? मतलब हाँ। वो 6 किलोमीटर चल रहा है, बट आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न,
आफ्टर मतलब पहले लेफ्ट टर्न ले रहा है, उसके बाद 6 किलोमीटर चल रहा है उसके बाद, समझ रहे हो आप? हाँ तो अभी उसका डायरेक्शन कौन सा है, फेस कौन सा कर रहा है, फेसिंग कहाँ पे उसका बताओ? ये अच्छा, राइट है ना, राइट मतलब राइट उसने नहीं, कि यहाँ से राइट साइड में लिया तो 15 kg, जो ये 15 आया वो राइट हाँ साइड में चला था ना ये। राइट साइड में चला था ये साइड, अभी इसका हाँ फेसिंग कहाँ पे, कौन से डायरेक्शन में फेसिंग है? ईस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ ईस्ट में है, में। ईस्ट में है, तो फेसिंग ईस्ट में है। और ये क्या बोला है, नाउ इट्स रन 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेने के बाद 6 किलोमीटर जा रहा है, तो लेफ्ट टर्न कहाँ पे आएगा ईस्ट का, मुझे बताओ, इधर नीचे की साइड आएगा या सर ऊपर यही की मुझे साइड? नहीं समझ रहा है। अरे इसमें समझना क्या है, यहाँ पे देखो, ईस्ट का लेफ्ट राइट ये है, साउथ का लेफ्ट राइट ये होता है, वेस्ट का लेफ्ट राइट ये है, नॉर्थ का लेफ्ट राइट ये है। इतना क्लियर है आंचल? हाँ अच्छा अभी क्लियर हुआ, ये पहले नेटवर्क चला गया था समझा ही नहीं। अच्छा, तो नेटवर्क कैसे क्लियरली हुआ? हाँ यही नहीं समझा। कमाल कर रहे हो पांडे जी। चलिए अभी गुप्ता समझ जी में आया? गुप्ता जी हो? अच्छा गुप्ता जी, क्लियर हुआ कि नहीं अभी? हाँ सर। चलो, नाउ इट्स रन 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न करना है तो ऊपर की तरफ जाएंगे और 6 किलोमीटर इसको भगाएंगे। तो राइट नाउ अब इसकी फेसिंग क्या है मुझे बताइए? नॉर्थ। नॉर्थ में। तो लेफ्ट और राइट बोले, अगर लेफ्ट और राइट की बात करेंगे तो हम नॉर्थ के अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट है? नो सर। No, sir. ओके, फाइनली टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अगेन लेफ्ट टर्न लेना है। अब लेफ्ट टर्न देखो, नॉर्थ का मेरे साइड आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? आपके साइड आएगा सर। और बोला है 15 किलोमीटर एंड स्टॉप पॉइंट क्यू। अब ये नीचे का डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर। तो 15 इसको भी हम लोग same आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे रुकेंगे 15 15 तक किलोमीटर और पॉइंट क्यू पे स्टॉप कर देंगे। क्लियर? सर अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 10। 4 क्योंकि नहीं अरे नहीं नहीं 10 4 कैसे होगा, ये हाँ, पूरा sorry, 10 है, किलोमीटर होगा। ये पूरा 10 है 10 तो ये भी 10 होगा, करेक्ट? अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सर हाँ जी मैम। मेरा सारा सही हुआ था, बट जो लिखा ना ए व्हीकल पॉइंट स्टार्टिंग तो मैंने एक पॉइंट से पी का वो लिया सर। नहीं अब व्हीकल बाकी सब कुछ एकदम सही बना है जैसा आपने बनाया है। ओके पी को लिया तो मतलब गलत हो गया ना मैम। देखो, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट, फ्रॉम मतलब होता है से हिंदी में बोलेंगे ना, कहाँ से हो आप, वेयर आर यू फ्रॉम बोलते हैं ना, कहाँ से, फ्रॉम, से मतलब से। तो पॉइंट पी से एक व्हीकल जा रहा है, समझ रहे हो? इसमें गलती मत करना मैडम। क्लियर? सर लेकिन सही बना है सर, एकदम सही बना है। हाँ सही बनाया। अगर पूछ लो, अगर आपने पी यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया था ना पी? पी कहाँ पे लिया? ऊपर लिया पी ऊपर लिया, फिर क्यू को कहाँ पे बिठाया फिर सर क्यों उसके ऊपर बैठाया जैसे आपने ऊपर किया है। अच्छा, तो पी कहाँ पे लिया? ये पॉइंट पे लिया आपने पी, ये पॉइंट पे लिया। सर एक मिनट सर मैं बताती हूँ। 10 किलोमीटर ये ऊपर गया, ऊपर पी, हाँ यहाँ तो पे आपने पी ले लिया, आपने पी ले लिया। अच्छा ठीक है, अच्छा रुको, हाँ ठीक है। अगर आपको मान लो यहाँ पे x होता, ठीक है, मान लो x होता, मान लो, ठीक है, और आपको एक्चुअली पी यहाँ पे लेना था और आपने ले लिया यहाँ पे। अगर मान लो ऐसा पूछा, इन विच डायरेक्शन पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट x, तो आप क्या लेते? पॉइंट पी का डायरेक्शन पॉइंट x के अकॉर्डिंग क्या आएगा मुझे बताओ? सर नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए, लेकिन अगर देखो देखो साउथ वेस्ट आना चाहिए था, साउथ वेस्ट आना चाहिए था, लेकिन अगर आप पी यहाँ पे ले लोगे तो आप क्या करोगे? वेस्ट पे टिक करोगे, जो कि गलत हो जाएगा। आप समझे? आपका डायग्राम तो सही बना है, लेकिन मान लो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता तो फिर क्या करते? ओके तो गलत सर। कर देते ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, नन ऑफ दिस। हाउ फार इज पॉइंट Q with respect to, सर वो डायग्राम क्या का मिटाइए ना जो अभी आपने चेंज किया। अरे बाप रे, लो मिटा देता अरे हूँ। सर मतलब
बाद में थोड़ा भूल जाएंगे ना। अच्छा, मतलब बुक मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं लेकिन अभी डायग्राम नहीं बनाया था। डायग्राम अभी तक बनाया नहीं है? नहीं सर, वो समझा सर ही नहीं था फर्स्ट तो का क्या। नॉर्थ आएगा आंसर। ओके ओके, आप आपके आंसर मार्क कर लो आपके बुक में। Before it stopped at point Q। चलिए देखो यहाँ पे पहले दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में आपको लिखने का टाइम देता हूँ। यहाँ पे देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ फार मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, राइट? हाउ फार इज अ पॉइंट Q विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, पॉइंट Q का क्या होगा डिस्टेंस पॉइंट P के रेस्पेक्ट में। अब देखिए 16 होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है और ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा ना, तो 16 आंसर आ जाएगा, 16 किलोमीटर, बरोबर। अगर डायरेक्शन पूछता तो हाउ फार नॉर्थ आता। वेरी गुड, चलिए क्लियर है यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन। किसी को डाउट है? सर डायरेक्शन तो साउथ आएगा ना? डायरेक्शन साउथ नहीं आएगा, यहाँ पे बोला हाउ फार पॉइंट Q विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P के रेस्पेक्ट में Q को देखना था। हाँ। P के रेस्पेक्ट में Q को देखिए क्या आएगा। P के रेस्पेक्ट में अगर आप Q को देखोगे तो ये डायरेक्शन से देखोगे ना, हाँ, वो जो बराबर। बोलते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, तो सर उसको किसके थ्रू देखना है? मतलब सर उसमें कंफ्यूज हो जाती है कि मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है उसको। काव्या यहाँ पे देखो ये क्या बोला है, पहले पढ़ो अच्छे से। हाउ फार कितना, हाउ फार मतलब डिस्टेंस, इज पॉइंट Q पूछा है। हाउ फार इज पॉइंट Q का डिस्टेंस क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P के रेस्पेक्ट में Q को डिस्टेंस क्या होगा, तो P के रेस्पेक्ट में Q का डिस्टेंस क्या होगा काव्या बताओ, 16 आएगा, बरोबर। अब यहाँ पे ये बोला है अगर सपोज करो इन विच डायरेक्शन पॉइंट Q विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट P पूछता तो इन विच डायरेक्शन पॉइंट Q, तो Q के बारे में पूछ रहा है ना, इन विच डायरेक्शन के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है Q, तो Q के बारे में पूछ रहा है, तो Q के बारे में पूछ रहा है तो Q P से देखो किधर देख रहा है, नॉर्थ। बस आ गया आंसर। क्लियर, एनी डाउट क्वेश्चन नंबर 1 में? ओके सेकंड पे आते हैं, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन। अच्छा सेकंड का आंसर क्या है आपका? वेस्ट सर, वेस्ट वेस्ट आया, ओके वेस्ट आया, चलो देखते हैं। वेस्ट सर। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज द व्हीकल मूविंग बिफोर इट स्टॉप एट पॉइंट Q। देखो पॉइंट Q से स्टॉप होने से पहले, पॉइंट Q से बिफोर बोला है ना, किधर गया, बिफोर इट स्टॉप पॉइंट Q, पॉइंट Q से स्टॉप होने से पहले डायरेक्शन कौन सी दिशा में व्हीकल मूविंग हो रहा था। अब देखो इधर था ना हमारा व्हीकल पहले, बताओ Q से स्टॉप होने से पहले, स्टूडेंट बताइए। अब ये Q पे कौन से डायरेक्शन मूव करेगा, देखो जरा डायरेक्शन मैंने बना दिया है, बस आ गया आंसर वेस्ट, इसको नोट डाउन कर लो आप। क्लियर, एनी डाउट? नो सर, नोट डाउन कर लीजिए, हो गया सर। बाकी लोग को ध्यान दीजिए। सर विकास से। हेलो हेलो, हाँ विकास बोलो। सर, जस्ट पूछना था कि ये रीजनिंग में ये फर्स्ट चैप्टर है कि इससे पहले भी हुआ है? ये फर्स्ट है, मतलब आपका अगर फर्स्ट डे है आपका तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपके लिए। हाँ सर, फर्स्ट डे। रीजनिंग का फिर से सिलेबस स्टार्ट हुआ है क्या? यस 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 यस, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है।
अगर आप लोगों को नए स्टूडेंट जितने भी हैं उन्हें अगर नहीं समझ में आएगा, कुछ भी अगर डाउट होगा तो मुझे तुरंत रोक दो। और ये घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि ओल्ड वाले बैठे हैं साथ में तो हम लोग कैसे पूछें। बिल्कुल शर्माना नहीं है, बेशर्मी की तरह से पूछो। मैं तो बताने के लिए तैयार हूँ, पूरा एकदम पूछो, उसमें शर्म बिल्कुल नहीं करना। ठीक हाँ है, सब टेंशन मत लो, पूछ लेंगे। बिंदास बिंदास, इससे शर्म नहीं करना। कोई भी पढ़ाई से कोई भी शर्म, खाने और पढ़ाई में कोई शर्म नहीं करना चाहिए। दबा के खाओ, पढ़ाई भी दबा के करो। सर सुनो ना, सुनाओ ना मैडम। डायरेक्शन का जो ये चैप्टर है वो कितना लेक्चर चलेगा सर? कौन सा? डायरेक्शन का मतलब कितना लेक्चर होगा? डायरेक्शन का एक, मेरे हिसाब से 4 जाएगा, 4। ओके, और ब्लड रिलेशन का भी? ब्लड रिलेशन का भी 3 या 4 जाएगा। ओके सर डायरेक्शन के बाद वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आप लोगे क्या यस कंटिन्यू? करेक्ट, यस हाँ सर, करेक्ट। क्योंकि हुआ नहीं है। ले लूंगा। हाँ चलेगा सर। क्योंकि डायरेक्शन के बाद ब्लड रिलेशन लूंगा, उसके बाद ले पाऊंगा। मॉर्निंग लेक्चर में ही लोगे ना सर? मॉर्निंग में भी। सर इस दिन में टोटल कितना चैप्टर पढ़ाएंगे आप? जितना बुक में दिया है क्लास के उतना पूरा? पूरा मैं पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, आधा पूरा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत। चलो सब रफ कर दो। ब्लड रिलेशन का फिर से कभी स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से? कौन सा? ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन के बाद जो भी चैप्टर्स है। ब्लड, इसके बाद ब्लड रिलेशन लूंगा मैं, इसके बाद। तो फिर से पार्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है? हाँ, पार्ट 1 से स्टार्ट होगा। सर ब्लड रिलेशन हो गया ना? हुआ था ना सर, ब्लड रिलेशन हो गया है? ब्लड रिलेशन हुआ क्या? इसके पहले हुआ था क्या? हाँ, मॉर्निंग में हुआ है। सर सिलॉक्स बाकी है, लास्ट एक टाइप ओके, तो ठीक है, उसको फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे वो। देखो मैनेजमेंट देखता है ये सब, फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, और वैसे भी नए स्टूडेंट के लिए ये नया चैप्टर है। चलो रफ कर दो। यस सर। यस सर। चलिए लिखिए, पॉइंट एस इज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट यू is 5 meter to the east of point T. Point U is 5 meter to the point U is 1 meter. Point U is 5 meter to the east of point T. Point U is 4 meter to the north of point B. Point W is 10 meter to the west of point B. Point Z is 11 meter to the north of point W. सॉल्व करिए। आराम से सॉल्व करिए, कोई घाई नहीं है, बट रॉन्ग मत करिए। आपका वैसे बेसिक चैप्टर है ये, इसमें गलतियां मत करिए, बेसिक से कर, आराम से करो, कोई घाई नहीं है।
सर डन सर। सर डन। ओके, बाकी लोग का हो जाने दो। बाकी लोगों का हो गया, सॉल्व करें हम लोग। Yes, sir. पॉइंट एस इज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी। देखो पॉइंट टी के नॉर्थ में 7 मीटर नॉर्थ में कौन है? पॉइंट एस है। सबका ऐसी बना था? हाँ सर। ठीक है। पॉइंट यू इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट यू जो 5 मीटर में है ईस्ट के, किसके? पॉइंट टी के। तो ये 5 मीटर ईस्ट में कौन आएगा? पॉइंट यू। बोलो। मैंने ना एस नीचे लिखा है और टी ऊपर लिखा है। क्यों लिखा? किसने बोला था? क्यों लिखा? किसने बोला था बताओ? यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़ो। हाँ चल पढ़ो। पॉइंट Point- एस इज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी। ऑफ के बाद क्या है? पॉइंट टी है ना? हाँ। तो पढ़ो ध्यान से। पॉइंट एस इज 7 मीटर टू दी नॉर्थ। पॉइंट एस है 7 मीटर नॉर्थ में। किसके नॉर्थ में? ऑफ के बाद मतलब किसके नॉर्थ में? पॉइंट टी के नॉर्थ में। पॉइंट टी यहाँ पे डालना है। क्लियर? हाँ। अभी उल्टा क्यों किया? अभी अगली बार मत करना। क्लियर? हाँ। ये तो फाइन चार्ज करवाता हूँ फिर। तो लेकिन नॉर्थ ऊपर आता है तो नीचे चैट बॉक्स क्यों में लिया? फाइन भेज दूंगी। देखो यहाँ पे नॉर्थ ऊपर आता है, लेकिन क्या बोला है पूरा इसको अच्छे से पढ़ो। पॉइंट एस इज 7 मीटर टू द नॉर्थ। पॉइंट एस 7 मीटर नॉर्थ में होगा। किस ऑफ मतलब होता है किसके? किसके नॉर्थ में होगा? तो पॉइंट टी के नॉर्थ में होगा। तो पॉइंट टी के नॉर्थ में ऐसा हुआ कि नहीं? देखो नॉर्थ में हुआ कि नहीं? स्टूडेंट्स बताओ। हाँ सर। चलिए, पॉइंट यू इज 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट यू जो है 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट टी। अब यू 5 मीटर है कि नहीं ईस्ट में पॉइंट टी के? देखो अब यहाँ पे पढ़ो, वो पढ़ो यहाँ से। पॉइंट यू इज 5 मीटर टू द ईस्ट। पॉइंट यू 5 मीटर ईस्ट में। किसके ईस्ट में? ऑफ के बाद में कौन दिया है? किसके ईस्ट में? पॉइंट टी के। तो पॉइंट टी के ईस्ट ये साइड आएगा। यू आ गया 5 मीटर। हुआ कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। पॉइंट यू इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट वी। ऑफ मतलब कौन? वी के नॉर्थ में होगा कौन? यू। कितना मीटर? 4 मीटर। तो यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। अब इसको नॉर्थ में बनाना है तो मतलब ये ऊपर आएगा 4 मीटर और उसके नीचे कौन आ जाएगा? वी आ जाएगा। वी आ जाएगा सर। बरोबर? समझ में आया? हाँ। अब देखो यहाँ पे पॉइंट यू 4 मीटर हुआ कि नहीं नॉर्थ में? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। पॉइंट डब्ल्यू इज 10 मीटर टू दी वेस्ट ऑफ पॉइंट वी। पॉइंट डब्ल्यू जो है 10 मीटर वेस्ट में होगा किसके? पॉइंट वी के। तो एक बात बताओ, वी हमारा यहाँ पर गिवन है यहाँ पे, ठीक है? तो हाँ। पॉइंट डब्ल्यू कितना मीटर बोला है? 10 मीटर सर। 10 मीटर। तो पहले कितना मीटर जाएगा? 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर ऊपर डिस्टेंस है। बाकी रिमेनिंग कितना बचेगा? 5 मीटर। 5 मीटर। और कौन आ जाएगा यहाँ पे? डब्ल्यू। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। ठीक है। पॉइंट Z इज 11 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट W। पॉइंट Z जो है 11 मीटर में है किसके? नॉर्थ में पॉइंट W के। अब यहाँ पे देखो W तो हमने यहाँ पे बना दिया। अब 11 मीटर नॉर्थ में आएगा Z। तो पहले कितना डिस्टेंस कवर करूंगा मैं? मुझे बताओ। 4 मीटर। 4 मीटर। क्यों 4 मीटर कवर करूंगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 4 होगा और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 4 होगा। बरोबर ना? हाँ सर। तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 7 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 7 मीटर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Z यहाँ पे। क्लियर? चलो, सबका ऐसे बना था? हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन ले लो। बादल, आप क्वेश्चन भी लिख रहे हो ना साथ में? हाँ सर। हाँ सर। सर एक डाउट था। पूछो। सर वो जो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट यू इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट वी। हाँ सर, मेरा भी वही डाउट है। पॉइंट यू इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट वी, यही ना? हाँ। ठीक है, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे
पॉइंट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, देखो यहाँ पे पूरा ध्यान से पढ़ लो। पॉइंट यू इज 4 मीटर, पॉइंट यू जो है 4 मीटर होगा टू द नॉर्थ, पॉइंट यू जो है 4 मीटर होगा टू द नॉर्थ, पॉइंट यू जो है 4 मीटर होगा टू द नॉर्थ, बट किसका नॉर्थ में? वी का नॉर्थ में। तो अब देखो वी का नॉर्थ ऊपर ही आता है ना, तो यू इधर आ गया 4 मीटर में। क्लियर हुआ विकास? ओके सर। क्लियर? कोई डाउट है इसमें अभी? नहीं सर। मुझे लगा नॉर्थ ऊपर लेने के लिए। क्या क्या? नॉर्थ को ऊपर ले लिया सर, 4 मीटर ऊपर ले लिया था। लेकिन अभी क्लियर हुआ ना आपको? अभी क्लियर हुआ? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ फार and in which direction is the point Z, point S with respect to point Z? बताइए क्या आएगा? Point U is in which direction with respect to 5 meters East or 5 5 meters east. 5 meter east. सर पहले का 5 मीटर ईस्ट आएगा, सेकेंड वाले का बता दो। North east. नॉर्थ ईस्ट। सर नॉर्थ ईस्ट आएगा। नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। चलो पहले वाले का देखते हैं। बोला है हाउ फार मतलब कितनी दूरी, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन कौन सी दिशा में होगा, इस पॉइंट एस, पॉइंट एस कौन सी दिशा में और कितनी दूरी पे होगा। पॉइंट एस के बारे में पूछ रहा है, एस के बारे में पूछ रहा है, बट दिशा और कौन सी दूरी किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? जेड के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो जेड के रिस्पेक्ट में एस को पूछा है, तो एस कहाँ पे है? देखो यहाँ पर है। जेड कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? मुझे बताइए ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर है सर, 5 तो मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 5 मीटर। 5 मीटर। अब बोला क्या है? हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एस, एस का क्या डायरेक्शन होगा? तो आप देखो ये जेड से एस के आप कौन सी दिशा में देख रहे हो? ईस्ट की दिशा में देख रहे हैं। ईस्ट में देख रहे हो आप, और डिस्टेंस हमें पता चल गया, तो 5 मीटर ईस्ट आएगा आंसर हमारा। क्लियर? क्लियर सर। चलिए अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे, पॉइंट यू इज इन विच डायरेक्शन, ये सिर्फ दिशा के बारे में पूछा है। पॉइंट यू इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट डब्ल्यू, पॉइंट डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में पॉइंट यू को देखना है, तो आप ऐसा क्रॉस देखोगे ना, मुझे बताओ। नॉर्थ ईस्ट। ऐसा क्रॉस देखोगे, और ये क्रॉस साइन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर आएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन लिख लो आप, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन निकालता हूँ। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। सर सेकंड वाला क्वेश्चन फिर से समझाइए ना। हाँ मैं एक मिनट बस। सर बहुत जूम हो गया है, बहुत हाँ? जूम हो गया है, बहुत जूम हो गया है बोर्ड पे। बहुत जूम हो गया, ठीक है। हाँ सर। तो मैं क्या बोल रहा था, पॉइंट यू इज इन विच डायरेक्शन, पॉइंट यू का क्या डायरेक्शन होगा विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू। किसने क्वेश्चन पूछा था, नाम बताओ। मैंने पूछा सर। उपासना, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट यू इज इन विच डायरेक्शन, किसके बारे में पूछ रहा है ये बताओ पहले। उपासना बताओ किसके बारे में पूछ रहा है? अरे बताओ। W से U, हाँ सर माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। W से U के रिस्पेक्ट पे पूछ रहा है। W से U के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो
W से U के रिस्पेक्ट में देखो कौन से डायरेक्शन में देख रहे हो आप। ये देखो मैं एरो बना रहा हूँ, कौन से डायरेक्शन में देख रहे हो, और ये एरो कहाँ पे है पूरे डायग्राम में, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। बस आ गया आंसर। क्लियर? यस सर। चलो रफ कर दूं, हो गया। अच्छा ये बताओ जबरदस्ती तो यस नहीं बोल रहे हो ना, पूरा क्लियर है ना स्टूडेंट्स? ये बताइए सबको क्लियर है ना, जबरदस्ती वाला यस तो नहीं है ना? नहीं सर। क्लियर है। नोट डाउन कर लो, तब तक मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ दूसरा। सर हाँ जी मैम बोलो। सर W से U के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो W से हम U में जाएंगे ना? W से हम U में जाएंगे, तो W से U में जब देखो कौन W से से डायरेक्शन हम में आ रहा U में ऐसे जाएंगे तो क्रॉस ऊपर का जाएगा ना सर? हाँ तो एरो ऊपर का गया ना, देखो नॉर्थ ईस्ट की तरफ एरो गया ना, ना तो नॉर्थ में है ना तो ईस्ट में है, बट नॉर्थ ईस्ट के बीच में एरो गया है, तो नॉर्थ ईस्ट होगा ना। नहीं समझ रहे हो? नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ आ रहा। ये देखो U कहाँ पर है, यहाँ पर है बरोबर। सपोज करना U यहाँ पर है बरोबर। ठीक है। W कहाँ पर है, यहाँ पर है बरोबर, बरोबर ना। अब W से U के बीच में देख रहे हो, देखो ये एरो कहाँ पे, एरो बनाओ पहले, ऐसा एरो किधर बना हुआ दिख रहा है? सर ऐसे तो समझ में आ गया कि नॉर्थ ईस्ट में, बट आप जो एरो ऐसे छोटा छोटा एरो बना के बताते हैं ना, जैसे W से U में, तो W से U में तो ऊपर का क्रॉस जाएगा ना? ऊपर क्रॉस मतलब W, U इधर है मैडम, U देखो ना इधर है, ये नहीं है U, इधर है U इधर है। समझ रहे हो? ऊपर का एरो मतलब समझा नहीं, कैसा एरो ऊपर नहीं, का? इसके पहले आपने वो W में बनाया था ना छोटा छोटा कि ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा, तो अगर हम W से U की तरफ लेते हैं तो भी छोटा छोटा एरो बना के W से U में जाएंगे ना सर? तो W से U में जाएंगे तो वेस्ट साउथ वेस्ट हो जाएगा ना ऐसा? मैंने वीडियो भी देखा था तो भी मुझे इसी क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन था। W से U में साउथ वो है वेस्ट ना, कैसा U होगा? को देख रहे W को, U से W देख रहे हो क्या आप? W से U जाना है ना सर? तो W से U जाना है तो डायरेक्शन पूछा है, जाना नहीं है, डायरेक्शन पूछा है। देखो यहाँ पे अब W से U का डायरेक्शन आप देखोगे तो कई तरीके आते हैं देखने के। देखो आप यहाँ पे हो, W इधर है और U इधर है, जैसे यहाँ पे W है, इसके जस्ट इस साइड में U है, तो आपको W से U की तरफ देखना है कि डायरेक्शन क्या है, जाना नहीं है मैडम। यहाँ पे पूछा क्या है, इज इन विच डायरेक्शन पूछा है, तो डायरेक्शन सपोज करो कि मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आप भी U समझ लो, आपका नाम है उपासना, ठीक है। W यहाँ पे खड़ा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि W के रेस्पेक्ट में उपासना कहाँ पे, तो ये यही बोलेगा ना कि नॉर्थ ईस्ट में है। समझ रहे हो? ओके सर। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है? जबरदस्ती हाँ बोल रहे हो? नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन क्लियर में हुआ? देखते। हाँ ये तो समझ में आ गया, नेक्स्ट में देखते हैं। ओके नेक्स्ट में देखते हैं। धमकी दे रही हो मुझे? ठीक है देखते हैं, ठीक है देख लेते हैं। कंफ्यूजन आएगा सर तो बताएंगे ना फिर। ठीक है फिर देख लेते हैं। सर अब कर दो। हाँ जी मैम बोलो। सर आप जो अभी क्वेश्चंस तीनों क्वेश्चंस सिखाए वो बुक में ही है ना? नहीं बुक वाला नहीं सिखाता हूँ मैं, ये मैं एग्जाम ये दूसरे क्वेश्चन सिखाता हूँ। अच्छा ओके, मैं ढूंढ रही थी। ओके डाउट था। हाँ पूछो। सर ये जो आपने U और V का लिया है, सो U से हम ऊपर क्यों नहीं लिए V को? U से ऊपर इसके लिए नहीं लिया मैंने। U से V भी नॉर्थ में ही जाता है ना अगर हम देखेंगे तो। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो V ऊपर आएगा U नीचे आएगा, ऐसा बोल रहे हो? जी जी ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ हाँ। तो देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। पॉइंट U, अब इसको ध्यान से देखना। पॉइंट U is 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट V। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पॉइंट U जो है 4 मीटर नॉर्थ में होगा पॉइंट V के। तो पॉइंट U जो है 4 मीटर नॉर्थ में होगा पॉइंट V के। अब ये बताओ ये वाला A वाला करेक्ट है या B वाला करेक्ट है? देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, पॉइंट U जो है
4 मीटर नॉर्थ में है पॉइंट बी के, ऐसे बोला है ना पूजा? हाँ हाँ अब ये आपके वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट यू जो है 4 मीटर नॉर्थ हुआ या साउथ हो गया इस क्वेश्चन में? देखो जरा, साउथ पॉइंट यू, बस ये आपका गलत हो गया, उल्टा नहीं ले सकते हम लोग। बोला है पॉइंट यू नॉर्थ में चाहिए, यहाँ इस कंडीशन में हमारा यू साउथ में आ रहा है वी के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो? हाँ क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है ना? हाँ चलो रफ कर दूं, अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ सर। रफ कर दूं क्या स्टूडेंट? बाकी बताइए, बाकी लोग। हाँ सर। यस सर। यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। पॉइंट बी इज 4 मीटर towards the north of point A. Point A is 8 meter towards the east of point B. Point C is 5 meter towards the east of point A. Point D is 9 meter towards the west of point C. Solve करिए। Point D is Point D is 9 meter towards the west of point C. सर पॉइंट E is 5 meters ना? Point E is 8 meter. 8 meter. डन सर। पॉइंट डी 5 मीटर है ना? Point D is 9 meter. ऐसा कौन 9 लिखता है? फिलहाल तो मैंने लिखा है। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छे से। ऐसा कौन 5 लिखता है? अच्छा ये बताओ तो आकांक्षा, ऐसा कौन 5 लिखता है? कमाल कर रहे हो, ऐसा कोई 5 लिखता है क्या? तो 5 ही है वो। ये 5 ऐसा कोई लिखता है क्या? ऐसा 5 लिखता है कोई? ऐसा वो 9 9 दिख भी नहीं रहा है। सर हाँ, तो 9 भी नहीं होता तो 5 भी नहीं होता है। तो ये 8 था सर 5 से 8 क्यों बना दिया उसको? वो 80 था मैडम, वो 80 था। 80 था, 80 था वो। 8 आ गया अभी। अच्छे से बनाओ। 4 मीटर, 8 मीटर, ये है 5 मीटर, ये है 9 मीटर। अच्छे से बनाओ। हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाए तो डन सर। डन सर। हो गया। हो गया सर। रेनू लेट ज्वाइन किया ना आपने? हाँ सर।
ये ऐसे कैसे चलेगा, जब मन हुआ तब ज्वाइन कर लिया, जब मन हुआ छोड़ दिया, ऐसा थोड़ा ना चलता है। सर एक्चुअली लेफ्ट कर दिया। थोड़ा काम आ गया था ना घर पे, इसके लिए। अरे तो अभी तो घर पे ही हो ना अभी तो। हाँ घर पे हूँ, लेकिन वो पानी भी नहीं आ गया ना, तो इसके लिए फिर काम अरे कर तो बाबा पानी भी नहीं भरने का, मम्मी को बोलो मेरा क्लास चालू है। नहीं है सर। मम्मी नहीं है? नहीं सर। हाँ तो फिर वो नॉक ऑन कर देने का, टाकी में पानी भरते रहेगा, तुम अरे पढ़ाई पे सर ध्यान पूरे दो। घर में भर जाएगा फिर। ओवरफ्लो हो जाता है, इसके लिए देखना पड़ता। फिर नल बंद कर देने का, फिर ओवरफ्लो करने का ही नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देने का। अच्छा सच्ची बताओ, अच्छे अच्छे बहाने भी नहीं बनाने आते तुम लोग को, इतना नहीं गंदा बहाना बनाया, पकड़ी गई तुम। अच्छी बात बताया मैंने, झूठ नहीं बोला है। सोए तुम सोए रहोगे मुझे मालूम है, बिल्कुल उठे नहीं। उठे। चलो झूठ पकड़ा गया तुम्हारा। नहीं सर सच्ची बोल रही, झूठ नहीं बोल रही मैं। आज मैं अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है जाने दो। वैसे भी तुम्हारा ये चैप्टर हो ही गया है ना। हाँ चलो बाकी लोग का हुआ क्या, स्टूडेंट बताओ जरा। हाँ सर। हो गया चलो। क्या क्या 2 सेकंड बहुत ही रुको अजीब डायग्राम हुए हैं। हुआ मेरा। चलो देखते नहीं हुआ। आकाश सर। सर बनाओ 2 फिर मिनट सॉल्व सर, करते हैं। 2 मिनट लास्ट हाँ लाइन। हाँ हाँ सर लास्ट पॉइंट समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे को तो सेकंड लास्ट पॉइंट बोला है पॉइंट। थर्ड पॉइंट नहीं समझ रहे। हाँ थर्ड पॉइंट से बता। तो ठीक है मैं पूरा बताता हूँ, आप रुक जाओ 2 मिनट रुको। बाकी लोग का बना कि नहीं? डन सर। बना है। हो गया है सर, बट थोड़ा सा फिगर अजीब सा है। सर लास्ट वाला लास्ट वाला पॉइंट डी इज 9 मीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, मतलब ईस्ट वेस्ट पॉइंट से डी। होके जा रहा है। हाँ तो होके जा रहा है तो सर वो नहीं अरे आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो होके जा रहा है ना तो होके जाने दो, आप बेफिक्र रहो, हाँ जैसा सर बोला है होके वैसे गया। सॉल्व करो। हो गया ओके गया हो सर। गया? चलिए सॉल्व करें। यस देखो सर। पॉइंट बी इज 4 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। ए के नॉर्थ में है पॉइंट बी, कितना मीटर? 4 मीटर। 4 मीटर। पॉइंट ई इज 8 मीटर टुवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ई 8 मीटर किधर है? ईस्ट में पॉइंट बी के। तो पॉइंट बी हमारा यहाँ पर है, ईस्ट में ले लो 8 मीटर, कौन आ जाएगा? पॉइंट ई। पॉइंट ई बरोबर ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को डाउट है? नो सर। पॉइंट सी इज 5 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट सी जो है 5 मीटर ईस्ट में है किसका? पॉइंट ए के। तो पॉइंट सी जो देखो यहाँ पर आएगा कि नहीं? ईस्ट मतलब 5 मीटर यहाँ पे ही आएगा ना। हाँ सर। ये पॉइंट सी आ गया, तो ये बचा कुचा कितना मीटर हो जाएगा फिर? 3 मीटर। 3 मीटर। तो 5 और 3 8 हुआ कि नहीं? हाँ सर 8 हुआ ना। चलो यहाँ तक क्लियर, किसी को डाउट? नो सर। पॉइंट डी इज 9 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। अच्छा यहाँ पे लोग घबरा गए कि यहाँ पे क्या करना है। हाँ सर एक्चुअली ठीक है तो देखो पॉइंट सी यहाँ पर है, पॉइंट सी यहाँ पर है, और पॉइंट सी 9 मीटर, पॉइंट डी मतलब पॉइंट डी इज 9 मीटर टुवर्ड्स द पॉइंट सी है। तो देखो तो पॉइंट सी से डी में लेके जाओ वेस्ट में, क्या फर्क पड़ता है? 5 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस कवर करेगा, तो बचेगा कितना डिस्टेंस बताओ जरा? 4 मीटर। 4 मीटर। 4 मीटर यहाँ पे जाएगा, पॉइंट डी यहाँ पर आ गया, क्या टेंशन है? जैसा बोला है वैसा सही बना सर, सही बन सर गया। टच करके जा सकते हैं। तो सही था। ओके लेकिन अभी क्लियर है सबको, किसी को डाउट है? यस सर। नो सर। ऐसे ही बनाया था सर, क्या क्या? एकदम ऐसे ही बनाया था डायग्राम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो क्वेश्चंस देता हूँ। हाउ फार, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ फार शुड one walk from point A
in order to reach point D. 4 मीटर। क्या आएगा आंसर? 4 मीटर। 4 मीटर। 4 क्वेश्चन मीटर नंबर सर। 2 देख लेते हैं। 4 मीटर। पहले एक का देख लेते हैं फिर दूसरा करेंगे। हाउ फॉर मतलब डिस्टेंस पूछा है। शुड वन वॉक, एक बंदा कोई भी अगर वॉक करेगा तो फ्रॉम पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए से अगर कोई बंदा कितना डिस्टेंस तय करेगा और इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट डी। अरे पॉइंट डी है यहाँ पे ऑलरेडी, ए से डी तक का इन शॉर्ट डिस्टेंस ही पूछा, बस घुमा के पूछा है आपको। बस ये क्या आएगा? 4 मीटर। क्लियर? यस। चलिए ऊपर का रफ करूं, सबने लिखा है ये? यस सर। यस सर। सर लास्ट क्वेश्चन बचा है सर अगर 4 मीटर आएगा आंसर तो इन रिस्पेक्ट टू वेस्ट आएगा ना? 4 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। 4 मीटर वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इन ऑर्डर टू नहीं, इसमें नहीं पूछा है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं पॉइंट डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तब वेस्ट आएगा। वेस्ट। ओके सर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने लिखा है पॉइंट डी इज 9 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। हाँ तो सर वो हाँ तो सर वो एक्सप्लेन कर दो ना बस वही चीज। तो देखो पॉइंट डी इज इन 9 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी तक क्लियर है आपको? यहाँ तक हमारा जो बना था डायग्राम। तो पॉइंट सी से 9 मीटर के डिस्टेंस वेस्ट के डायरेक्शन में पॉइंट डी है। तो वेस्ट मतलब इस तरफ आएगा कि नहीं? वेस्ट देखो इस तरफ है ना, स्ट्रेट लाइन में। तो पहले हम 5 मीटर का डिस्टेंस, हाँ ठीक है, तो वेस्ट इस तरफ भी आता है ना। हाँ 5 का डिस्टेंस 4 का डिस्टेंस। आपने किधर ले लिया था? मैं ले ली, मैंने वेस्ट देखा है। ईस्ट में ले लिया क्या आपने? हाँ मैंने गलती से लिया क्या? तो फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर 4 मीटर है ना? 4 मीटर। If a person walk 4 meter towards the south from point E and then walks after taking right turn. तो वीडियो पॉज हो गया। हाँ सर। नहीं सर। पॉज हुआ क्या? अभी आ गया वापस। सेकंड लाइन में पॉइंट सी है या पॉइंट ई है वो क्वेश्चन के सेकंड लाइन में। हाँ अरे सर क्वेश्चन जो आप ऊपर वाला हाँ उधर हाँ ई है ना। Walk after taking a right turn. E है E. In which of the following point would he reach first? ए। बताओ क्या आंसर आएगा? ए। ए। बाकी लोग आंसर आन दो। 1 मिनट। सी सर। सी। सी वेरी गुड। बताओ क्या आंसर आएगा? सी। चलो सॉल्व करते हैं। सर सी कैसे आएगा? सी तो लेफ्ट में है ना। बता देता हूँ। इफ अ पर्सन, ओके ठीक है देखते हैं। इफ मतलब इमेजिन करना है। अ पर्सन वॉक्स 4 मीटर टुवर्ड द साउथ फ्रॉम पॉइंट ई। पॉइंट ई से अगर एक बंदा 4 मीटर साउथ की तरफ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मुझे बताओ? 4 मीटर। तो पॉइंट ई से एक बंदा 4 मीटर जाएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा ना, इस तरफ पहुंचेगा कि नहीं? हाँ। बताओ स्टूडेंट। पॉइंट ई एंड देन वॉक्स आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न। अब साउथ में इसका फेस है तो राइट टर्न किस तरफ आएगा? इस तरफ ही आएगा ना, मेरी तरफ। राइट टर्न। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड ही रीच फर्स्ट? तो पहले किधर पहुंचेगा? सी के पास ही पहुंचेगा ना। आंसर सी है।
तो आंसर है हमारा सी। क्लियर? सर पहले सी पहुंचेगा तो बाद में कहाँ पहुंचेगा, ए पे? हाँ, पर फिलहाल तो पहले सी का ही पूछा है, तो सी का ही बताओ। वुड मतलब जो रीच फर्स्ट पहले, बोला है। सर मतलब जहाँ पे पहला पॉइंट है वो पहले पहुंचेगा, ऐसा ना? हाँ, पहला पॉइंट क्या पूछा ना, वुड ही रीच फर्स्ट, फर्स्ट कहाँ पहुंचेगा? अगर यहाँ से ये टर्न मारेगा तो पहले सी के पास ही पहुंचेगा। सबसे पहले अपने बाजू वाले के ही पास जाएगा ना वो। अच्छा, चलो नोट डाउन कर लो, मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ। क्या हो गया? हो गया। ओके ओके, सर नहीं हुआ, वेट। हाँ हाँ लिख लो, तब तक मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। आसिफ हो जाएगा तो मैं प्लीज मुझे बताना। ओके। चंद्रकला, आप न्यू स्टूडेंट हो क्या? नहीं सर, 2 वीक हो गए। 2 वीक हो गया। अच्छा, लेट ज्वाइन किया ना आज? नहीं सर, लेट बस ज्वाइन किया 10 ना? मिनट लेट हुआ। 10 मिनट लेट हुआ था सर सिर्फ। 10 मिनट मतलब कितने बजे लॉग इन किया आपने? 7 बज के कितना मिनट? 15 मिनट? हाँ सर, कुछ 15-20 मिनट पे लॉग इन किया था। हाँ तो उतना चलता है, ठीक। हाँ पानी हाँ दे दो, नहीं तो मालूम पड़ा रेन्यू की तरफ पानी भर रहे हो घर पे। सर मैं नहीं नहीं सर, सर आपको कि ना एक निशा, हाँ बोलना तू। अरे बाबा, घर का आवाज आ रहा, रेनू। नहीं घर का नहीं है, वो सच बताएगी, मेरा प्रूफ है, देखिए सर। मेरी मम्मी। अरे 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 अरे, रहने दो, प्रूफ नहीं देखना है, रहने दो रहने दो। सर आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं डन। झूठ नहीं सर, झूठ नहीं बोल रही है रीना सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है, एकदम सच बोल रही है, मेरे को पता है। हाँ सर। लेकिन अब सच झूठ का क्या फायदा, नुकसान आपका ही होगा ना, आप लेट आओगे तो। सर मैंने सुबह 5 बजे उठ के 1 घंटा मैंने पढ़ाई किया है। अरे बाप रे, उपकार कर दिया। सिलेक्शन किसको चाहिए? मुझे। तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर, तो फिर थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन मैं देख लूंगी रिकॉर्डिंग से। ये पढ़ाई से मजाक नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी है। चलो यहाँ पे लिख लो, पॉइंट P is 11 kilometer towards the east of point Q. A man starts from point Q and travels 9 kilometers towards the west. He then takes a left turn and travel 4 kilometers. He finally takes a left turn and travels 20 kilometers before stopping. How far? चलो क्वेश्चन बाद में लिखता हूँ मैं, तब सॉल्व करो पहले। 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आएंगे। डन सर। वेरी गुड, बाकी लोग को जान दो। सर वो he then take a left turn and travel 4 kilometer. कहाँ पे? वो सेकंड लास्ट लाइन 4 किलोमीटर है। हाँ 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर।
हेलो सर। हाँ जी मैम बोलिए ना। सर फाइनली टेक्स 9 लेफ्ट है ना, 9 लेफ्ट है ना। Finally takes a left turn and travel 20 kilometers before stopping. कितने क्वेश्चंस हुए हमारे? ये फिफ्थ सर ये वाला है। फिफ्थ है। ये फिफ्थ है। अच्छा ये फिफ्थ है क्या? हो गया सर, डन। हो गया? ओके बाकी लोग को जान दो, तब तक मैं नए क्वेश्चंस ढूंढता हूँ। बाकी किसी का हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Done. डन। चलो डन सर। चलिए रफ कर दूं? No, sir. क्वेश्चन लिख के नहीं हुआ। ओके ओके चलो यहाँ पे देखते हैं, फाइनल बाद में आप लिख लेना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो यहाँ पे पॉइंट P इज 11 किलोमीटर टूवर्ड द ईस्ट ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट Q नाम का जगह है और वहां से पॉइंट P 11 किलोमीटर ईस्ट में है। तो ईस्ट हमारा देखो वो साइड आता है, तो 11 किलोमीटर यहाँ पे ले लेंगे, पॉइंट P यहाँ पर आ गया। सबने ऐसे बनाया था? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर, अभी तक राइट। A man starts from point Q. A man start कर रहा है from point Q से and travel 9 किलोमीटर toward the west direction. तो वेस्ट हमारा ये साइड आता है पीछे के साइड में, तो 9 किलोमीटर यहाँ पे गया और यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे अभी तक पहुंचा है। ठीक है। A man he takes a left turn. Right now he is facing in west direction, so then he takes a left turn. तो लेफ्ट टर्न उसका डाउन साइड में आएगा ना, मुझे बताओ। Yes, sir. हाँ sir. ठीक है। तो लेफ्ट टर्न किया और 4 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय किया यहाँ पर 4 किलोमीटर पे। राइट नो इस अभी अभी वो किधर फेस कर रहा है, मुझे बताओ। अभी ये किधर फेस कर रहा है? साउथ में। ठीक है। फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अभी ये लेफ्ट टर्न साउथ में फेस कर रहा है, तो लेफ्ट टर्न वो साइड आएगा कि नहीं, मुझे बताओ। वो साइड में। Yes, sir. Right side. ठीक है। एंड रन 20 किलोमीटर। तो पहले डिस्टेंस कितना किलोमीटर तय करेगा वो? 9 किलोमीटर। एंड देन 11। अब 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 11 और ऊपर भी 11 दिया हो, तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा बना है। सबका ऐसे बना था, मुझे बताओ स्टूडेंट। Yes, sir. Same. चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन लिख लो। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन और स्टॉपिंग यहाँ पे आ जाएगा। हाउ फार इन विच डायरेक्शन, क्वेश्चन में क्या आता है इतना ये कंटिन्यू क्वेश्चन। यहाँ पे नाम नहीं दिया ना? हाँ कंटिन्यू है, लेकिन नाम नहीं दिया ना। अगर मैं यहाँ पे अगर नाम दे देता ना तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बना देता। यहाँ पे नाम नहीं दिया है। सर एंड पॉइंट बोल सकते हैं ना? सर कैनॉट बी डिटरमाइंड। कैनॉट बी डिटरमाइंड नहीं आएगा मैम, कभी नहीं आएगा कैनॉट बी डिटरमाइंड। पॉइंट क्यू का ऐसा पूछ लेना, शॉर्ट डिस्टेंस नहीं जहाँ फिनिश किया वहां से। रुक जाओ। How far towards which direction must it travel in order to reach point P? How far towards which direction? यहाँ पे लिख लो how far and towards which direction must he travel
in order to reach point P. बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आएगा बताओ? सर नॉर्थ 4 नॉर्थ, किलोमीटर। एग्जैक्टली, नॉर्थ 4 किलोमीटर। वेरी गुड। देखो कैसे बोल रहा है क्वेश्चन में, हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन मस्ट ही ट्रैवल इन ऑर्डर टू रिच पॉइंट पी। राइट नाउ वो यहाँ पर था ना एंड पॉइंट में, मुझे बताओ कहाँ पे था? यहाँ पर ही था ना वो एंड पॉइंट में? हाँ स्टूडेंट्स बताइए ना। तो हाँ, बोला सर। है कि पॉइंट पी की तरफ जाना है तो कितना डिस्टेंस तय करेगा? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है ना? मुझे बताओ 4 है ना? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर आ गया, और ऊपर की तरफ जाएगा तभी तो पी के पास पहुंचेगा, तो नॉर्थ आएगा कि नहीं मुझे बताओ? तो 4 किलोमीटर नॉर्थ आएगा। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। नोट डाउन करो तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देता हूँ। Done, sir. हो गया सर। हाँ ओके, सर, बाकी डन। लोग को जान दो। वेट सर sir. 1 मिनट। हाँ हाँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। हो जाएगा तो प्लीज बताइए मुझे। हो गया। हो गया सर। हो गया? बाकी लोग का हो गया? रफ कर दूं? यस सर हो No गया। sir, no sir. ओके, आसिफ लिख लो। आसिफ हो जाएगा तो प्लीज बताना। डन सर। डन सर। हाँ हाँ, एक मिनट, आसिफ को हो जाने दो, लिख के हो जाएगा तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। Done sir. Done? सबको समझ में आ रहा है? न्यू स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? यस Yes, sir. न्यू स्टूडेंट क्लियर है ना पूरा? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सो होगा तो नहीं पूछ सर। लीजिए। ठीक है। A person walks 7 meters towards south. After taking a left turn, he walks 12 meters. Again, he takes a left turn and walks सर वो 2 पहले meters. क्वेश्चन में एक ही सब क्वेश्चन था क्या? हाँ, आपने क्या? सेकंड क्वेश्चन नहीं पूछा था। सेकंड नहीं था, एक ही था। ये एक मार्क वाले क्वेश्चन थे, ये भी 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट? चलिए सॉल्व करिए और आंसर बताइए। 20 नहीं, ऑप्शन में 21 ऑप्शन में नहीं है। 21 ऑप्शन में नहीं है, रॉन्ग है ये। 21 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। सर थर्ड लाइन फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है आपने? थर्ड लाइन का फर्स्ट वर्ड बॉक्स। बॉक्स मतलब चल रहा है।
13 सर। 13 ऑप्शन में गिवन है तो ये हो सकता है, 13 गिवन है हाँ तो हो सकता है। सेवेंटीन 17 ऑप्शन में भी गिवन है तो हो सकता है। चलो मैं सॉल्व करूं, काफी टाइम हो गया। नो सर। एक मिनट सर, वेट 1 मिनट। सर 17 है। हाँ 17 है तो 17 ऑप्शन में भी गिवन है, 13 में गिवन है तो हो सकता है ऑप्शन में। 17 ही आंसर है। ठीक है देखते हैं। 17 सर। ठीक है देखते हैं, सॉल्व करूं मैं, हो गया सबका? क्या हम लोग सॉल्व करें प्लीज हाँ बताइए। सर, आप सॉल्व करो। चलो, a 13 है। person walks, ठीक है देखते हैं। a person walks 7 मीटर टुवर्ड साउथ। सपोज करना ये पॉइंट है, यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है। सपोज करना ये पॉइंट से पर्सन वॉक 7 मीटर टुवर्ड द साउथ, 7 मीटर साउथ में जा रहा है वो। आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, साउथ का लेफ्ट टर्न वो साइड आएगा कि नहीं मुझे बताओ। ही टेक्स 12 मीटर। स्टूडेंट्स बताइए आवाज आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ सर, आ रहा है। तो लेफ्ट टर्न वहां पे जाएगा ना, मुझे बताओ। सर बताओ student। यस सर। ठीक है। अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, राइट नाउ इज फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, सो इसका लेफ्ट टर्न ऊपर आएगा ना, मुझे बताओ ऊपर आएगा कि नहीं? यस सर। एंड वॉक 2 मीटर, तो यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा मुझे बताओ। 5 मीटर। 5 मीटर। वेरी गुड। अब बोला व्हाट इज दिस डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था एंड द फाइनल पॉइंट ये था, बरोबर ना? स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये था ना? ओके। तो देखो बोल रहा है क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पूछा है। तो देखो बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा काउंट करते हैं 7 12 ऐसा काउंट करेंगे तो कितना 19 और 2 काउंट करेंगे 21। बट 21 कभी यूज करना जब टोटल डिस्टेंस पूछा हो तो क्या यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पूछा है क्या? 17 है सर। नहीं। अच्छा ये बताओ टोटल डिस्टेंस पूछा है क्या यहाँ पे? नहीं ना, टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा है। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस का रूल क्या बोलता है हमारा, पहले देख लो ध्यान से। पाइथागोरस का रूल मतलब पहला वो ट्रायंगल फॉर्म में आना चाहिए, कोई भी ट्रायंगल फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पता है क्या, मुझे बताओ, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पूछा है तो क्या मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस? नहीं पता है। बट आपको ये पता है ना कि ये पॉइंट से अगर मेरे को ट्रायंगल बनाना है तो ये से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, पता है ना आपको? 12। हाँ 12 है। कितना है? 12 है। 12 है। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 7 है ना? टोटल ये डिस्टेंस कितना है? हाँ सर। 7। तो ये कितना है? 2 हाँ, 2 है ना? तो ये कितना होगा? 5 होगा। ठीक है। तो अभी एक साइड का डिस्टेंस 5 है, नीचे के साइड का डिस्टेंस 12 है और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, मुझे बताओ। यस। ये डिस्टेंस यहाँ तक का 5 है। मेरे को ट्रायंगल फॉर्म पहला पाइथागोरस का रूल क्या बोलता है, पहले ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। पहला रूल पाइथागोरस का ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। दूसरा रूल ये होता है कि दो साइड की वैल्यू ऑलवेज गिवन होगी, तीसरे साइड का वैल्यू निकालना होता है। तो देखो अगर ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालना है तो पहले मैं ट्रायंगल फॉर्म करूंगा। जब मैंने ट्रायंगल फॉर्म किया तो मुझे दो ट्रायंगल फॉर्म किया तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, दो साइड का डिस्टेंस गिवन होगा। अब बताओ मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 12। तो वन साइड का डिस्टेंस मिल गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा? हो 7 है। कनेक्शन बहुत पॉज हुआ क्या? अभी क्लियर है क्या? देखो सही है, अभी सही है। देखो मैं ये कह रहा था कि अगर ये टोटल डिस्टेंस अगर 7 है, टोटल डिस्टेंस अगर 7 है
और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 2 है तो ये कितना बनेगा? 5 बनेगा ना? 5। तो अभी पाइथागोरस रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। पाइथागोरस रूल क्या बोलता है? पहला कि ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। देखो ट्रायंगल फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ या नहीं हुआ? हाँ। ठीक है। दूसरा रूल बोलता है कि 2 साइड की वैल्यू गिवन होती है, 2 साइड्स की वैल्यू गिवन होती है। देखो एक साइड की वैल्यू 5 है, एक साइड की वैल्यू 12 है, इसका फाइंड आउट करना है, यही पूछा है ना? तो 2 साइड की वैल्यू गिवन होगी तो ना ऑलवेज स्क्वायर ले लेना, स्क्वायर लेना हमें वैल्यू का। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 अब दोनों को टोटल करेंगे तो कितना होगा? और 169 किसका रूट? देखो याद रखना, एक मिनट रुक जाओ। ये 169 रूट आएगा, रूट मतलब शॉर्टकट लेना है ना, तो इसलिए रूट लेंगे। और 169 किसका स्क्वायर बनता है? 13 का स्क्वायर बनता है। 13 का। तो हमारा आंसर आएगा 13। क्लियर? सबको समझ में आया? यस सर। क्लियर। चलो सर उसको रूट में क्यों लिया? रूट में इसके लिया क्योंकि शॉर्टकट चाहिए ना हमें, तो शॉर्टकट ऑलवेज रूट फॉर्म में आता है। अगर सपोज करना रूट फॉर्म नहीं बन रहा है तो रूट में ही लेना पड़ेगा। सपोज करना अगर मान लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर आ जाता, जैसे मान लो यहाँ पे 13 रहता, 169 यहाँ पे मान लो 13 है, और टोटल करेंगे तो कितना आएगा? ये 4, ये कितना आ गया? 6 और 8 9। 194 किसी का स्क्वायर है क्या? काव्या बताओ जरा। नहीं ना, फिर आंसर रूट में 194 रहेगा। क्लियर? ये मैं आगे लूंगा, चलो टेंशन मत लो, आगे भी क्वेश्चंस लूंगा। इसको पहले लिख लो, आप नोट डाउन कर लो। ये क्लियर है ना क्वेश्चन? किसी को डाउट है इस वाले क्वेश्चन में? लिख के हो जाएगा तो प्लीज बताइए। हो गया। Done, sir. ओके चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही बेसिक क्वेश्चन हमने किया है आज के लिए। इसके बाद हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी नए स्टूडेंट है इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेना घर पे। क्लियर? सर सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हाँ सर, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस लूंगा मैं, इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस लेंगे। धीरे धीरे लेवल्स को बढ़ाएंगे, देन मॉडरेट पे आएंगे, देन हाई लेवल पे आएंगे। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, इतना इनफ है स्टार्टिंग में। क्लियर? सर विकास, हाँ बोलो विकास। तो जस्ट पूछा था एसएससी के लेवल में भी मतलब यही सेम लेवल होता है कि कुछ? एसएससी में सेम यही लेवल होता है, सेम यही लेवल होता है, इससे हार्ड नहीं आएगा। प्लस एसएससी में एक मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको, शैडो वाले, सन वाले, वो सब मैं लास्ट में पढ़ा दूंगा। क्लियर? चलिए क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। Thank you so much. Bye. Thank you so much.